Highly anticipated 96th Academy Awards ceremony was held on Monday in Los Angeles, presenting you the highlights of Hollywood's biggest night. 11 मार्च की सुबह ऑस्कर अवार्ड 2024 के विनर्स वर अनाउंस्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ बेस्ट फिल्मों और टैलेंट्स को अकेडमी अवार्ड से ऑनर किया गया, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स जीते क्रिस्टोफर नोलन की विजुअल एपिक ओपेनहाइमर ने। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर 13 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थी इन अकेडमी अवार्ड्स दिस ईयर, और जिसमें इस बायोग्राफिकल थ्रिलर ने 7 अवार्ड्स अपने नाम किए, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, व्हाइल आल्सो अर्निंग क्रिस्टोफर नोलन एंड एक्टर सिलियन मर्फी एंड रॉबर्ट Downey Jr. awards for Best Director, Best Actor and Best Supporting Actor respectively. इसके अलावा Emma Stone took home the award for Best Actress for Poor Things, जबकि Oscar 2024 में Best Supporting Actress की ट्रॉफी went to Da'Vine Joy Randolph for The Holdovers. ये Da'Vine Joy Randolph की first ever Oscar win थी, and in her acceptance speech she got emotional. She revealed that she did not always see herself becoming an actor, जब तक कि उनकी मदर ने उन्हें लोकल थिएटर में जाने के लिए encourage नहीं किया था। Well, many celebs did attend the grand awards night. However, there were many who skipped the event as well, including Selena Gomez, Beyoncé and Taylor Swift. इसी बीच ऑस्कर 2024 के स्टेज पर एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जब हॉलीवुड एक्टर जॉन सीना बोर इट ऑल एंड ऑलमोस्ट केम नेकेड ऑन स्टेज विद नथिंग ऑन, क्योंकि इस सेरेमनी में जॉन सीना बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड प्रेजेंट करने नेकेड ही पहुंच गए थे, एंड इसका एक वीडियो वायरल भी हुआ है। हालांकि इसी बीच मौका मिलते ही होस्ट जिमी किमेल ड्रेप्ड हिम विद अ मैसिव कर्टन एंड रिलीव्ड विद द कवर अप। सीना देन प्रेजेंटेड द बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड टू पुअर थिंग्स। जिमी किमेल आल्सो रोस्टेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन स्टेज एंड द ऑडियंस लव्ड हिज ह्यूमर। ऑस्कर 2024 की एक और बड़ी हाईलाइट रायन गॉसलिंग का परफॉर्मेंस बना, जो उन्होंने आई एम जस्ट केन पर दिया। रायन गॉसलिंग ने मार्क रॉन्सन एंड रॉक लेजेंड स्लैश के साथ मिलकर ये परफॉर्मेंस दी, और जिसके लिए उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। बता दें, बार्बी का ये सॉन्ग बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेटेड था, दो इट डिड नॉट विन द ऑस्कर। उनके पिंक सूट ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की याद भी दिला दी। वैसे ऑस्कर के रेड कार्पेट पर हॉलीवुड एक्ट्रेस वेनेसा हडगिंस का अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करने का तरीका भी फैंस को पसंद आया, जो ड्रेस्ड इन ब्लैक अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते लग रही थी स्टनिंग। इसी दौरान इंडियन ऑडियंस को भी एक बड़ा सरप्राइज मिला जब स्टेज पर प्ले हुआ RRR का नाटू नाटू सॉन्ग। SS राजामौली की फिल्म RRR के सॉन्ग ने लास्ट ईयर ऑस्कर जीता था, एंड दिस ईयर इसे फिर से शोकेस किया गया व्हेन रायन गॉसलिंग एंड एमिली ब्लंट टुक टू द स्टेज टू ऑनर द वर्क ऑफ स्टंटमैन एंड एक्शन डायरेक्टर्स। इसके साथ ही एक स्निपेट भी दिखाया गया ऑफ अ रिवर्टिंग एक्शन सीक्वेंस फ्रॉम RRR डायरेक्टेड बाय द अक्लेम्ड फिल्ममेकर SS राजामौली। Well, Oscar 2024 में Indian late production director Nitin Desai was also celebrated for his remarkable contributions to Indian cinema and was posthumously honored during the memoriam segment at the 96th Academy Awards. Overall, इस साल ऑस्कर के मंच पर काफी कुछ हैपनिंग हुआ, and global level पर Indian audience also felt proud. प्रभास और कृति सैनन स्टारर आदि पुरुष को एक एक्टर ने बता दिया है ह्यूज मिस्टेक। क्या फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स ने पहले ही मेकर्स को फिल्म में चेंजेस करने की दी थी सलाह? वेल, ढेर सारे क्रिटिसिज्म के बाद आखिर अब किस एक्टर ने कृति और प्रभास की आदि पुरुष को लेकर किया है ये चौंका देने वाला खुलासा? 2023 में प्रभास और कृति सैनन की फिल्म आदि पुरुष न सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित हुई थी, बल्कि फिल्म को इसके डायलॉग्स, डिपिक्शन और एक्टर्स के लुक और कॉस्ट्यूम्स के कारण भी लोगों का खूब गुस्सा झेलना पड़ा था। ये फिल्म बुरी तरह से विवादों में घिर गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेकर्स को फिल्म के कुछ डायलॉग्स बदलने पड़े और इसे री-रिलीज करना पड़ा। अब फिल्म को लेकर हुए इशू पर रिएक्ट करते हुए एक्टर विंदु दारा सिंह ने आदि पुरुष को एक ह्यूज मिस्टेक बताया है। बता दें, विंदु दारा सिंह ने अपने फादर और लेट एक्टर दारा सिंह के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए खुद भी कई बार लॉर्ड हनुमान का कैरेक्टर पूरी परफेक्शन के साथ निभाया है, जिसे दर्शकों ने पसंद भी किया है। ऐसे में रिसेंटली उन्होंने आदि पुरुष को लेकर शॉकिंग रेवलेशन करते हुए बताया है कि कैसे डायरेक्टर ओम राउत और फिल्म के राइटर मनोज मुंताशिर को इसके डायलॉग्स के लिए इसकी फिल्मिंग के दौरान भी क्वेश्चन किया गया था। फिल्म को सबसे बड़ी मिस्टेक बताते हुए विंदु दारा सिंह said, "It was shocking to see how such a talented director and producer could make a mistake like this. If they wanted to pass on the buck to the kids, they should have at least shown the right things. The film was a mess, a huge mistake. I did not expect it." वहीं referring to Om Raut showing Lanka is black, जबकि इसे गोल्ड से बताया गया है, एक्टर ने रिवील किया, "In fact, the actors who worked in the film told me that they would ask the director and writer to change the dialogues as they felt it was wrong."
but the makers didn't do it as they believed they were making something exceptional. I'm sure they will not repeat a mistake like this again. Well, आदि पुरुष एपिक रामायण का अडेप्टेड वर्जन थी, जिसमें कृति ने माता जानकी, प्रभास ने लॉर्ड राम और सैफ अली खान ने लंकेश का रोल प्ले किया था। पर फिल्म को ऑडियंस से बड़े पैमाने पर बैकलैश मिला फॉर द क्रिएटिव लिबर्टी द मेकर्स हैड टेकन। इसके चलते फिल्म फेस्ड क्रिटिसिज्म एंड फाइनेंशियल सेटबैक्स, failing to recover its reported budget of more than rupees 600 crores. जया बच्चन बेबाकी से हर मुद्दे पर रखती हैं अपनी राय, पर रिसेंटली एंजाइटी पर दिया गया उनका स्टेटमेंट कुछ लोगों को एकदम नहीं भाया, जिसके लिए नेटिजन्स ने अब जया बच्चन को किया है ट्रोल। जया बच्चन एंजाइटी पर ऐसा क्या कह गई जो खुद उनके लिए ही बन गया सिर का दर्द। जया बच्चन अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं। कभी जया जी अपने कमेंट्स को लेकर न्यूज बनाती हैं, तो कभी पैपराजी के साथ उनकी झड़प सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगती है और इस बार एंजाइटी पर टेक हो गया है हाईलाइट। दरअसल नव्या के पॉडकास्ट में जया बच्चन जेनजी में एंजाइटी को लेकर बात करती नजर आई। नव्या के शो में उन्होंने कहा कैसे टू मच इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इज स्ट्रेसिंग आउट टीनेजर्स। शी सेड, "You don't think you are stressed out, but you are. We hadn't heard of an anxiety attack when we were kids. Let alone our childhood. We never heard it in our midlife also. Where does this come from? It arises from the constant influx of information. The pressure to compare oneself, to scrutinize appearances, to observe trends in beauty and fashion, all of this contributes to anxiety. It is the result of an overload of information." Well, जया बच्चन की ये बातें जैसे ही ऑनलाइन सरफेस हुई, नेटिजन्स ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्लैम करना उन्हें कर दिया शुरू। एक यूजर ने मेंशन किया, जया बच्चन के कमेंट से रिफ्लेक्ट होने वाली माइंडसेट किसी ऐसी इंसान की लगती है जो अनअवेयर हो, तो एक दूसरे नेटिजन ने उनके रिमार्क को डिसअपॉइंटिंग कहा, जबकि थर्ड वन सजेस्टेड दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हर टू बी मोर कंसिडरेट एंड अवॉइड अपीयरिंग आउट ऑफ टच। साफ है जया बच्चन सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया को पसंद नहीं करती हैं। यही कारण है नव्या के पॉडकास्ट में उन्होंने ऑनलाइन कल्चर पर खुलकर अपना ओपिनियन शेयर किया। जया जी की इन बातों से उनकी डॉटर श्वेता बच्चन भी डिसएग्री करती है। खैर, वैसे आगे जया बच्चन ने सोशल मीडिया से परहेज करने की वजह भी रिवील की। As she said, there's already enough information about us out there. We don't feel the need to share on Instagram. क्या जया जी की तरह आपको भी लगता है यंग जनरेशन के बढ़ते स्ट्रेस लेवल का कारण इंटरनेट है? ट्विंकल खन्ना ने क्यों कहा वो चाहती हैं कि उनके बच्चे कर ले भागकर शादी? ट्विंकल को क्यों लगता है कि वो 20 लोगों को भी नहीं कर सकती ठीक से होस्ट? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज में शामिल होने के बाद ट्विंकल ने दिया सरप्राइजिंग बयान। अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना जो भी बोलती हैं वो होता है बोल्ड और बिंदास, और अपने एक न्यू कॉलम में ट्विंकल ने खुलकर की है बात अबाउट अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के बारे में। ट्विंकल ने किया रिवील कि जिस तरह मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों के लिए प्री वेडिंग इवेंट को होस्ट किया, उसने सभी के लिए बार को काफी ऊंचा कर दिया है और वो नीता अंबानी की तरह डांस भी नहीं कर सकती।
ट्विंकल ने कहा, My sister interrupts my meandering thoughts. You're talking about last names. But what about all the tamjam, all the fuss we will have to do? The bar is now set very high after the Ambani events. Well, I can't dance like Neeta Bhabhi. The last time I tried dancing to Tamma Tamma Loge during the pandemic, I think even God didn't want to see my uncoordinated footwork because I immediately fell down and fractured my leg. ट्विंकल ने आगे मजाक में कहा कि उनके हस्बैंड 10 बजे के बाद जाग नहीं सकते और 20 लोगों को भी होस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है। She said, My husband can barely stay awake after 10 p.m. and we both get anxious about hosting dinner parties for over 20 people. If my children really want me to be happy, then the best thing they can do is just allow. यानी ट्विंकल का साफ कहना है कि ऐसे बिग इवेंट को होस्ट करना उनके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन ट्विंकल ने आगे ये भी कहा कि उनके हस्बैंड ने जिस तरह अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज में परफॉर्म किया है, ऐसा लगा जैसे वो जामनगर एक और ऑयल के वेल को खोद देंगे। ट्विंकल ने कहा, he then performs a punching dance step that he repeats 33 times with so much force that it feels like he's about to dig another oil well through the stage and into the Jamnagar soil. Well, ट्विंकल ही क्या, किसी के लिए भी अंबानीज की तरह किसी इवेंट को होस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ट्विंकल खुलकर कर रहे हैं इसे एक्सेप्ट। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स को लेकर आई बड़ी न्यूज। ये फिल्म किस एयरफोर्स फाइट पर है बेस्ड, इसकी अपडेट आई सामने और साथ ही अक्षय प्ले कर सकते हैं किस एयरफोर्स ऑफिसर का रोल। 2 अक्टूबर 2023 को अक्षय कुमार ने एक्स पे अनाउंस किया कि वो एक नई फिल्म स्काई फोर्स में लीड रोल प्ले करने वाले हैं, जो इंडिया की पहली और सबसे डेडली एयर स्ट्राइक की अनकही सच्चाई को शोकेस करेगी। अब रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म इंडिया का पाकिस्तान एयरबेस सरगोधा पे किए गए जवाबी अटैक पर बेस्ड है। 1965 में इंडियन और पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया था, जहां 6 सितंबर को पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने पठानकोट, आदमपुर और हलवारा पे इंडियन एयर बेसेस पे अटैक किया और रिस्पांस में इंडियन फोर्सेस ने नेक्स्ट डे सरगोधा पे अटैक कर दिया। उस टाइम सरगोधा को एशिया का सबसे फोर्टिफाइड बेस माना जाता था, फिर भी इंडियन पायलट्स ने नेक्स्ट डे उस पे हेवी डैमेज किया। सरगोधा की स्टोरी बतानी जरूरी है क्योंकि ये वो टाइम था जब पहली बार महावीर चक्र पोस्ट थॉमस ली एक फाइटर को दिया। बताया गया है कि सरगोधा पे हुए अटैक में डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट्स जैसे कि कैनबेरास, मिस्टेरीज और हंटर्स का यूज किया गया। ऑपरेशन में 2 एयरक्राफ्ट्स लॉस्ट हो गए। एक को फ्लाइट लेफ्टिनेंट उबी बाबुल गुहा उड़ा रहे थे, जो दुश्मन के मिसाइल से गिराए गए, और दूसरे को स्क्वाड्रन लीडर अजमदा बोपाया देवैया उड़ा रहे थे। उनका क्या हुआ यह आज तक अननोन है। उन्हें एक्शन में मिसिंग माना गया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने उन्हें कैप्चर नहीं किया तो उन्हें एक्शन में किल्ड माना गया। 1979 में पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा 1965 वॉर का एक अकाउंट पब्लिश हुआ, जिसमें बताया गया था कि एक लॉकहीड स्टार फाइटर F-104 जो PAF के प्रीमियर जेट्स में से एक था, उसे IAF मिस्टियर ने डाउन किया। ये ग्रुप कैप्टन OP तनेजा तक पहुंचा, जो 13 एयरक्राफ्ट कंटिंजेंट का लीडर था। वेरियस सोर्सेस को मिलाकर रिवील हुआ कि असल में स्क्वाड्रन लीडर अजमदा बोपाया देवैया, जो अर्लियर मिसिंग रिपोर्टेड थे, उन्होंने ही लॉकहीड को डाउन किया था और अपने बाकी कंटिंजेंट मेंबर्स की लाइफ्स बचाई थी, जो घर वापस आ रहे थे। 1988 में देवैया को पोस्ट थॉमस ली महावीर चक्र से ऑनर किया गया, जो उनकी वाइफ ने रिसीव किया। सोर्सेस के अकॉर्डिंग डेब्यूटेंट वीर पहाड़िया स्क्वाड्रन लीडर देवैया का रोल प्ले कर रहे हैं और अक्षय कुमार ग्रुप कैप्टन OP तनेजा का रोल निभा रहे हैं। फिल्म 2 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली है और इसे संदीप केवलानी और अभिषेक कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में निमृत कौर और सारा अली खान भी मेन रोल्स में हैं।
उर्फी जावेद को रॉयली किया इग्नोर निया शर्मा ने? मुंबई एयरपोर्ट से वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि निया शर्मा ने उर्फी को कर दिया इग्नोर और उनसे कुछ कहने तक की जहमत नहीं उठाई। दरअसल निया शर्मा और उर्फी के ड्रेसिंग स्टाइल को कई बार कंपेयर किया जाता रहा है। यही वजह है कि यहाँ उर्फी से उनका बात न करना या फिर उन्हें हाय तक ना कहना बन गया है बड़ी न्यूज। जानवी कपूर के डैड बोनी कपूर को स्पॉट किया गया द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद जानवी कपूर रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया। और अब यहाँ शिखर के साथ बोनी कपूर को पोज करने के लिए कहा गया तो बोनी कपूर ने मजाक में कह दिया, इसका पिक्चर डालना मत। सर एक साथ में फोटो करते हैं ना, साथ में। अच्छा नहीं चलेगा उसका डालना ही मत। आपको बता दें, रिपोर्ट्स का कहना है जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक्ट्रेस विद्या बालन कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म भूल भुलैया 3 में शूट करेंगे एक ग्रैंड सॉन्ग। रिपोर्ट्स का कहना है कि इस सॉन्ग को गणेश आचार्य शूट करेंगे और लगभग 7 दिन लगेंगे इस सॉन्ग को शूट करने में। आपको याद होगा भूल भुलैया के फर्स्ट पार्ट में विद्या बालन का सॉन्ग मेरे ढोलना कितना पॉपुलर हुआ था। विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलियाना डी क्रूज और सेंथिल रामामूर्ति स्टारर फिल्म 2 और 2 प्यार की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। जनवरी में जब मेकर्स ने इस फिल्म के पोस्टर को रिलीज किया था तब कहा गया था कि ये फिल्म 29 मार्च को रिलीज होगी, लेकिन अब फिल्म का एक नया पोस्टर आया है जिसमें रिलीज डेट अप्रैल 19 लिखी हुई है। वैसे मेकर्स ने इस फिल्म के पोस्टपोन होने की वजह का खुलासा नहीं किया है।